नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुक करेंगे हरिद्वार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। पुष्कर धामी जी, जोरदार तालियां धामी जी के लिए। अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, जोरदार तालियां मेघवाल जी के लिए। और आयुर्वेद में जो अलग जगह रहे आचार्य बालकृष्ण जी, जोरदार तालियां बालकृष्ण जी के लिए। हमारे सबके परम पुरुष और युग पुरुष के नाते से जिनकी अपनी एक विशेष पहचान पूरे देश में है, स्वामी परमानंद जी महाराज साहब, मैं सादर प्रणाम करता हूं आपके लिए भी। हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस अवसर पर मौजूद, राजीव जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी जिनने शिक्षा नीति लागू की थी और तुरंत मध्य प्रदेश ने उसके बाद अपना क्रम बढ़ाया और सबसे पहले देश में शिक्षा नीति लागू की। हमारे परम पूज्य लक्ष्मणपुरी जी गुरुजी महाराज, बाबा अलखनाथ जी महाराज, जोरदार बाबा बालकनाथ जी महाराज, जोरदार करताल ध्वनि से मैं बाबा बालकनाथ जी का भी अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। आचार्य स्वामी आर्यवेश जी, आपका भी अभिनंदन। बाबा स्वामी परमानंद जी महाराज, डॉक्टर यशदेव जी, इस अवसर पर देश से पधारे समस्त गुरुकुल के आचार्यगण, आचार्य जगत के सन्यासीगण, सभी मंचस्थ अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद आप सब। मैं तो ये पूरा कार्यक्रम एक विशेष निगाह से देख रहा महाराज जी। मेरा सौभाग्य है, मैं अवंतिका से आता हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव, सप्तैते मोक्षदायिका, ऐसी 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका। और उसी में हमारी ये धारा नगरी, जिसको हम माया नगरी में आज मान के चलता हूं कि परमात्मा की दया से गंगा भी आज प्रसन्न हो रही होगी। एक धारा का विशेष क्षण हमारे बीच आया है, जिनने हमें अपनी शिक्षा की इस पुण्य धरा से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं महाराज जी बाबा महाकाल की कृपा से भगवान विष्णु के द्वार पे आया हूं और मुझे इस बात का एहसास है, ये धरा धन्य हुई 5000 साल पहले भी, जब बाल रूप में भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने कंस के एक इतने बड़े पराक्रम को करने के बाद आए। और हमारे समाज की विशेषता भी है कि कंस जैसी महाशक्ति को पराभव करने के बाद भी समाज ने कहा कि ये भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। और शिक्षा दीक्षा के लिए आचार्य सांदीपनि के आश्रम में 5000 साल पहले भी वो शिक्षा ग्रहण करने आए। और शिक्षा भी कैसी होती है, 14 विद्या 64 कला। आज भी पूरे दुनिया की शिक्षा की सारी व्यवस्था को देख ले तो 64 कला और 14 विद्या के बारे में अभी समाज बहुत पीछे है। तो हमारी अपनी प्राचीन शिक्षा की जो विशेषता को लेकर के दुनिया हमको तब भी चमत्कृत रूप से देखती थी और आज भी नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं। तो कमोवेश वही भावना यशस्वी प्रधानमंत्री की है और नई शिक्षा नीति की है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और विकास में समाज और समूची मानव सृष्टि की संभावना है, वो समूची प्रकार से उसको सुव्यवस्थित करते हुए मानवता के उत्कृष्ट मापदंडों को पुनर्स्थापित करना है। हमारी सनातन संस्कृति गुरु और गुरुकुल दोनों की महिमा बताती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में अपनी जीवन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हम भगवान कृष्ण की उस शिक्षा स्थली वाले राज्य के नाते से भी जानते हैं। तो मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी आपके इस आश्रम के इस गुरुकुल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं। निश्चित रूप से आप भविष्य में उज्जैन या हमारे अपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करिए, जहां पर ये गुरुकुल की पूरी महिमा और ये सारे प्रकल्प चलाने के लिए निश्चित रूप से आप अपना अगला केंद्र हमारा मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आपको भावपूर्ण निमंत्रण दे रहा हूं और आप इसमें शीघ्रता करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से आज ये अपना कार्यक्रम का विविध प्रकार से शुभारंभ हुआ है। और ये बात भी सही है कि आज जब आप ये नए गुरुकुल की भूमि पूजन करके नया संकल्प ले रहे हैं, तो 200 साल पहले महर्षि दयानंद जी ने अलग जगाया था और स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के माध्यम से गुरुकुल के कई शिष्य जो अभी आपने मंच पे भी जिनका परिचय कराया है, हम सब सौभाग्यशाली रहेंगे। ये जो गुरुकुल निश्चित रूप से अपने अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करेगा और खास करके
मैं फिर दोबारा बोलना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने गुरुजी अपने पाठ्यक्रम में भी उन सारी बातों को स्थान दिया है। महर्षि दयानंद हो, हमारे तमाम प्रकार के संतों ने जिनने विविध प्रकार से अलग अलग प्रकार से साहित्य की साधना की है, हमने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग दृष्टांतों को जोड़ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने इनके माध्यम से भविष्य की पीढ़ी को उनसे परिचय कराने का भी और उनके माध्यम से देश की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से इस गुरुकुल के नए भूमि पूजन के बाद ये गुरुकुल निश्चित रूप से बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा और हमारी सारी पीढ़ियों का भविष्य की दृष्टि से तैयार करके दुनिया में मान्यता की स्थापना करेगा। मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हो भाई मोहन जी की जय हो। और यशस्वी वक्ता भी हैं। वक्तृत्व, नेतृत्व और चरित्र, ये तीन ही चीजें घड़ रहे हैं हम। और गुरुकुलों में वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व और वक्तृत्व, ये स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और लाखों करोड़ों लोगों को जागृत करने के लिए, ये लोगों के भीतर जोश और जुनून भरने के लिए वेद की ऋचाएं गाई तो है भगवान ने। खैर, मैं आदरणीय श्री धामी जी को, जो हमारे जहां 4 धाम हैं, जहां गंगा जी हैं, जहां गंगा भी बह रही है, योग की गंगा, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, भारतीय शिक्षा चिकित्सा की, सनातन की गंगा प्रवाहमान है, उस पुण्य धरा के इस देवभूमि के मुख्यमंत्री हमारे धामी जी का एक बार फिर से जोरदार तालियों से अभिनंदन। लगता है आपका को भूख लग गई है, लेकिन आपको अभी भोजन, श्रद्धेय राजनाथ जी के प्रबोधन के बाद आपको भोजन बहुत अच्छा मिलेगा, चकाचक है। 50 क्विंटल से ज्यादा हलवा है, 1.25 लाख 1.5 लाख गुलाब जामुन है, बाकी पूरी कचौरी है, बहुत कुछ है। खाने का माल पूरा माला माल है साहब। हम दरिद्रता के उपासक नहीं है। ये तो अभ्युदय निश्रेय सा सिद्धि सा धर्म के हम उपासक हैं। धामी जी शुरू करो। बोले भारत माता की। और जो भोजन पंडाल में है वो थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ, फिर उधर तो शाम तक अपना कार्यक्रम वहीं चलेगा। मैं भी आप ही के साथ खाने वाला हूं, सुबह से उपवास पर ही हूं। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राजनीति में जिनको अजात शत्रु के नाम से हम सब जानते हैं, ऐसे भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और जिनके संयोजन में पूरे विश्व के अंदर घर घर तक योग को ले जाने का काम, आयुर्वेद को ले जाने का काम पूरी दुनिया के अंदर आज जिस तेजी से इसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसको जन जन तक पहुंचाने में जिनका प्रयास चल रहा है, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और बहुत सारी विधाओं के धनी आदरणीय मोहन यादव जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, युग पुरुष के नाते जिनको हम सब जानते हैं, पूज्य स्वामी परमानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद, जिनके मुखार बिंदु से हमेशा सरस्वती का वास रहता है, ऐसे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद, कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी,
पूज्य आचार्य लक्ष्मण गुरु जी, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, सुरेश चंद्र आर्य जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, मदन कौशिक जी, पूज्य स्वामी बालकनाथ जी, हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, एनपी सिंह जी, राजीव गुलाटी जी, पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी हरिचंद्रन जी, यशदेव शास्त्री जी, स्वामी आरदेव जी, स्वामी ज्ञानदेव जी एवं सभी पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये आचार्य कुलम गुरुकुलम का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से, सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर से मोहन यादव जी, जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहाँ से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं और मैंने